हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी 15 दिन से मेरा वीडियो डालना बंद हो गया था क्योंकि हम बाहर गए थे। तो इस बार वेकेशन में हम कहाँ गए थे आपको बता दूँ। हम लोग गए थे तिरुपति तिरुमला और मल्लिकार्जुन गए थे और जगन्नाथ पुरी गए थे। उड़ीसा घूम के आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से गए थे तिरुपति। तिरुपति जाने के लिए हम लोग पहले गए रेनीगुंटा स्टेशन, फिर वहाँ से आए तिरुपति। फिर तिरुपति में दर्शन किए। वहाँ फिर बहुत टाइम, हम लोग तो 300 रुपये का पास भी निकाला था, लेकिन फिर भी हमको वहाँ 4 घंटा लाइन में रहना पड़ा। 4 घंटे में जाके दर्शन हुआ और दर्शन तो बहुत अच्छे से हुआ। भीड़ बहुत था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। भगवान का एक झलक दिख जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बस उतना ही चाहिए। तो दर्शन तो हो गया। बाकी आप लोग अगर कभी जाए तो पास निकाल के ही जाइएगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है। जो लोग पास नहीं निकालते हैं, ऐसे ही नॉर्मल जो दर्शन करते हैं, उनको कम से कम 8-9 घंटा लग जाता है। वो तो भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी 12 घंटा भी लग जाता है। तो हम लोगों का 4 घंटा लगा था दर्शन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे से दर्शन हो गया। फिर एक दिन वहाँ दर्शन हुआ। फिर दूसरे दिन हम लोग तिरुपति में रुके थे। तो दूसरे दिन फिर तिरुपति में पद्मावती टेम्पल गए। वहाँ पे भी पास का सिस्टम था, तो वहाँ पे भी हमने पास लिया था, लेकिन कम वाला लिया था, 50 रुपया वाला लिया था क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो उसमें हो जाता है। तो सबने मना किया। वहाँ सिक्योरिटी जो थे उनको पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, 50 रुपया वाला में हो जाएगा अच्छे से। तो वहाँ पे भी दर्शन हो गया अच्छे से और बहुत अच्छा लगा। दर्शन मतलब कहीं जाइए तो जो दर्शन करते हैं ना भगवान का, तो उसका दर्शन होता है तो कुछ अलग सा फीलिंग आता है भगवान को देख के। तो आप लोग भी जाइए और दर्शन करके आइए, बहुत अच्छा। फिर हम लोग वहाँ से तिरुपति में 2 दिन रुके थे। फिर तिरुपति से हम लोग ट्रेन पकड़े। वहाँ से हम लोग गए मरकापुर, क्योंकि श्रीशैलम जाने के लिए मरकापुर ही उतरना पड़ता है। मरकापुर से श्रीशैलम 4 घंटे की दूरी है। हैदराबाद से भी जा सकते हैं, विशाखापट्टनम से जा सकते हैं, लेकिन हम लोग मरकापुर में उतरे थे। फिर वहाँ से मरकापुर स्टेशन से बस स्टैंड आए। बस स्टैंड से फिर 3.5 घंटा हमको लग गया बस में। फिर बस में बैठे, जाके श्रीशैलम उतरे, वहाँ फिर जाके रुके। वहाँ फिर दोपहर में जाके दर्शन किए हम लोग। और भीड़ नहीं थी, उस दिन संडे था, लेकिन भीड़ इतना नहीं था और दोपहर का टाइम था, तो दोपहर 1:30 बजे हम लोग दर्शन किए। तो भीड़ इतना नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी दर्शन हो गया और अच्छे से दर्शन करने के लिए दे, क्योंकि भीड़ नहीं था तो आराम से दर्शन हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ दर्शन करके। वो तो मतलब ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ दर्शन हो गया। और हम लोगों का अभी ये जो मल्लिकार्जुन दर्शन हुआ, तो ये हमारा 11 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया है। अभी खाली एक ही ज्योतिर्लिंग हम लोगों का बाकी है दर्शन करना, वो है केदारनाथ। तो वो भी बहुत जल्दी हो जाए तो अच्छा है। और 4 धाम में से 3 धाम का दर्शन हो गया है, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश का दर्शन हो गया है। अभी खाली बद्रीनाथ का दर्शन बाकी है। तो 4 धाम में 1 धाम बाकी है और 12 ज्योतिर्लिंग में 1 ज्योतिर्लिंग जो कि केदारनाथ है, वो भी हमारा बाकी है। तो वो दोनों हम लोग करेंगे, दर्शन करेंगे, तो हमारा ये 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कंप्लीट हो जाएगा। तो भगवान करे जल्दी जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाए। और फिर वहाँ पे हम लोग एक बार दर्शन किए, फिर आए, फिर शाम को एक बार फिर गए दर्शन करने। तो उस टाइम भी खाली था उस टाइम, लेकिन अच्छा था, थोड़ा सा भीड़ था, ज़्यादा नहीं था। तो वो भी गए, फिर दर्शन करने गए शाम को आरती के टाइम। तो मल्लिकार्जुन दर्शन किए। फिर उसी के अंदर ही है
भ्रमरंभी माता, वो एक शक्तिपीठ है, तो माता का भी दर्शन किया। फिर उसी के बीच में हम लोग चले गए थे साइट सीन दर्शन करने। तो साइट सीन में वहाँ था, क्या था, एक साक्षी गणपति टेम्पल है गणपति जी का, वहाँ पे दर्शन किए। और एक वाटरफॉल था, उसका नाम है पालधारा पंचधारा। तो वो शिवलिंग है और ऊपर से पानी आके वहाँ शिवलिंग है। और सरस्वती माता का एक मूर्ति है, तो वो वाटरफॉल है, तो वहाँ भी दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और गए थे शिखर, जो कि पहाड़ के ऊपर है, बहुत ऊंचा है, मतलब श्रीशैलम का जो पहाड़ है तो वो सबसे ऊंची जगह है शिखर। तो वहाँ पे सही बोलो तो देखने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ऊंचा है। तो वहाँ पे ऊपर एक शिवलिंग जैसा है और उसके ऊपर एक इतने छोटे से नंदी है। तो नंदी के जो दोनों सींग है उसके ऊपर से ऐसे उंगली रख के सब लोग देख रहे थे। तो हम लोग भी वहाँ देखे, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तो मतलब वहाँ से जो मल्लिकार्जुन और भ्रमरंभी माता और कौन सा मंदिर दिख रहा था वो तो नहीं पता, 4 मंदिर दिख रहा था, तो वहीं से वो देखते हैं। तो वहाँ पे लेकिन बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया बहुत। और वहाँ दर्शन किए, फिर आके आरती दर्शन किए और हो गया उस दिन का। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के फिर गए हम लोग, फिर से दर्शन करने गए, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम था और ट्रेन तो था नहीं, ट्रेन तो रात को था, इसीलिए हम लोग फिर सुबह निकल गए उस दिन। लेकिन सोमवार था, तो उस दिन हमको 1.5-2 घंटा लग गया टाइम। तो वो भी एक रूम में बंद कर दिए हमको। बहुत सारे मतलब हॉल है बना हुआ है, ज़्यादा भीड़ होता है तो हॉल में सब लोगों को बंद कर देते हैं। मतलब एक हॉल में जैसे 100 लोगों को बंद कर दिए, दूसरे हॉल में और 100 लोगों को बंद कर दिए, तो ऐसे करते हैं। तो उसमें लेकिन टाइम बहुत लग गया, लेकिन फिर भी दर्शन हो गया। तो 3 बार दर्शन किए। फिर रात को हम लोगों का ट्रेन था, तो रात को फिर हम लोग वहाँ से निकले मरकापुर, मतलब 5 बजे ही आ गए थे बस में मरकापुर आ गए थे। फिर मरकापुर से हमारा ट्रेन था भुवनेश्वर। फिर भुवनेश्वर आए, भुवनेश्वर में हम लोग अपने चाचा ससुर हैं तो वहाँ रुके थे 2 दिन। फिर वहाँ से हम लोग गए जगन्नाथपुरी, जो कि सब लोगों को जाना चाहिए। और हम लोग का तो वहीं है, हम तो उड़ीसा से ही हैं। तो फिर जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में फिर जगन्नाथ जी को दर्शन किया। वहाँ तो बहुत भीड़ था और वहाँ का वैसा ही है, हमेशा भीड़ रहता ही है, लेकिन उनको दर्शन करने में जो आनंद आता है तो वो तो बता नहीं सकते हैं किसी को कि कैसा लगता है। दर्शन करते हैं तो बस देखते ही रह जाओ, ऐसा लगता है कि खाली देखते ही रहो उनको, लेकिन क्या करें, आना तो पड़ता है ना। फिर दर्शन किए, फिर वहाँ पे महाप्रसाद भी खाए हम लोग। फिर वहाँ से आए हम लोग अपने घर पे गांव में। फिर गांव से गए मेरे मायके, फिर मायके में जाके वहाँ से फिर गए हम लोग एक शिव जी का है मंदिर, वाटरफॉल है, मंदिर तो नहीं है, वाटरफॉल है, और पानी के अंदर ही शिव जी हैं, 5 लिंग है वहाँ, तो उसको पंचलिंगेश्वर बोलते हैं। वहाँ पे गए थे, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा, दर्शन किए। फिर वहाँ से हम लोग गए नीलगिरी में भी एक जगन्नाथ मंदिर है, बिल्कुल पूरे जैसे ही हैं, तो वहाँ पे गए, वहाँ एक दिन दर्शन किए। और फिर एक है वेस्ट बंगाल में, अभी नया बना है, वेस्ट बंगाल में बिल्कुल जगन्नाथ पूरी जैसा ही मंदिर बना है, बिल्कुल वैसा ही। तो अभी 1 महीना ही हुआ है, तो वहाँ पे फिर गए एक दिन दर्शन करने, वेस्ट बंगाल, उसका जगह का नाम है दीघा। तो वहाँ गए, वहाँ फिर दर्शन किए। लेकिन जो भी बोले, जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी को देखने में जो आनंद आता है अंदर से, मतलब देखते ही रहो, तो वो दूसरी जगह नहीं आता है। बाकी फिर भी वहाँ भी दर्शन हुआ। फिर वहाँ से दर्शन करके हम लोग आए यहाँ पे, अभी इसीलिए इतना दिन हो गया। और 15 दिन में हमारा पूरा ट्रिप ख़त्म हो गया। 15 दिन लग गया गांव जाके, और तिरुपति, तिरुमला, मल्लिकार्जुन और जगन्नाथपुरी, ये सब दर्शन भी हो गया और बहुत अच्छा लगा।
और बहुत थक गए हैं हम लोग, अभी घूम घूम के 15 दिन से घूम ही रहे हैं। चलिए, आपको अभी मैंने अपना जो ट्रिप था वो शेयर किया है, तो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।